चलिए आज आपको सुनाते हैं एक चमत्कारिक घटना, सत्य चमत्कारिक घटना, जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो ये घटना श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पास की है। एक मिठाई वाले की दुकान थी जिसमें उसके पास एक दिन 40 किलो लड्डू बनाने का ऑर्डर आया। ऑर्डर आने के बाद वो मशीन की तरह लड्डू बनाने में जुटा रहा। दिन रात उसकी दुकान खुली रहती और वो लड्डू बनाता रहता था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसको एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली एक छोटे से बालक की आवाज़ सुनाई दी। काका काका, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। उसने देखा तो उसने एक बालक को कुछ लड्डू दिए खाने के। जैसे ही उसने उस बालक को लड्डू दिए, बालक ने लड्डू खाए और बदले में उसे एक सोने की चूड़ी दे गया। वो पूछता कि ये चूड़ी तुम कहाँ से लाए हो, क्यों दे रहे हो? उसकी आवाज़ ही नहीं निकली। तो वो बस बच्चे को देखता रहा जब तक कि वो बालक वहाँ से गायब नहीं हो गया। उसके बाद वह अपनी दुकान पे सारा काम खत्म करके घर चला गया। अगले दिन जब वो दोबारा अपनी दुकान को खोलने के लिए आया तो उसने कुछ आवाज़ सुनी जिसमें लोग कह रहे थे कि बांके बिहारी जी की सोने की चूड़ी कहीं गायब हो गई है। मंदिर के सेवायत, पुजारी तथा प्रशासन सब बहुत चिंतित थे और उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक बात आई कि मैं फ़ोन करके बताऊं कि ये जो चूड़ी है इसको दिखाऊं, क्या आप इस चूड़ी को ढूंढ रहे थे? तो उसने फ़ोन किया और दिखाया, उस चूड़ी को दिखाया तो पता लगा कि यही वह चूड़ी थी जो बांके बिहारी जी की हो गई थी। ये थी श्री बांके बिहारी जी प्रभु की सच्ची घटना। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पर जाके अपनी इच्छा प्रभु के सामने रख देते हैं। लेकिन प्रभु सिर्फ उनकी सुनते हैं जिनकी भक्ति में सरलता, सहजता और प्रेम होता है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर सुनते नहीं हैं, सुनते हैं। जब हमारी भक्ति में वैसी सरलता, सहजता और प्रेम होगा तो तीनों लोकों के स्वामी भी हमारी मदद करने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसा नहीं है हम अपनी इच्छाएं जाके ठाकुर जी के सामने रखते हैं। ईश्वर से हम जितना प्रेम करते हैं वो हमसे उससे कहीं अधिक प्रेम करते हैं। तो इसलिए अपनी भक्ति में सरलता, सहजता और प्रेम को बढ़ाइए। हरे कृष्ण।